विवाद हुआ था एक डॉक्टर के साथ में, क्या पूरा मामला था, किस तरीके की आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है? देखिए, कहते हैं कि डॉक्टरी का कार्य एक पुण्य का कार्य होता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रोफेशन को, इस पेशे को बुरी तरह बदनाम कर रखा है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही इस प्रोफेशन में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज डॉक्टर प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। हमारी संस्था 10 वर्षों से लगातार मरीजों की सेवा कर रही है। उत्कृष्ट सेवा के लिए हमने पहचान बनाई है। मगर हमारे बीच कुछ ऐसे लोग थे, जिसमें एक डॉक्टर दीपक कोठारी हैं, जिन्होंने इस पेशे को बदनाम करने में कमी नहीं छोड़ी थी। उनकी लापरवाहियाँ, मरीजों को ठीक से ना देखना और समय पे उनका ऑपरेशन ना करना, ये सब बहुत सी परेशानियाँ थी। उसके अलावा पैसे कमाने के लिए स्पर्श में आए मरीजों को अपने नर्सिंग होम में बुलाना, प्रलोभन देकर कि मैं आपको कम खर्चे में इलाज कर दूंगा, ये सब काम वो करते थे। मरीजों को परेशान करते थे यहाँ पर कि बैठो ओपीडी में, मैं आ रहा हूँ। घंटों नहीं आते थे, फिर कहते थे कि मेरी क्लिनिक में चले आओ। तो इस सब शिकायतों से हमारी संस्था की साख गिरती थी, जिसकी वजह से हम लोग दीपक कोठारी को कई बार समझाया था, समझाइश दी गई थी, निवेदन किया गया था कि ऐसा काम मत करिए। डॉक्टर सावंत मेडिकल डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक मीटिंग लेकर उन्हें इस बारे में समझाया था। फिर कुछ ऐसी घटना हुई जिसके लिए उन्हें कल चर्चा करने के लिए हमने बुलाया था चैम्बर में, और चर्चा के दौरान अचानक वो आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर उन्होंने उल्टा सीधा हमें कहना शुरू कर दिया। जब हमने उसके लिए उन्होंने मना किया तो गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद कुछ झूमा झटकी हुई। फिर डॉक्टर दीपक कोठारी ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए एक विक्टिम कार्ड खेला है। कल उन्होंने सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल किया है जिसमें उन्होंने अपने आप को पीड़ित बताया है, जो कि पूर्णतः गलत है, निराधार है। उन्होंने बताया कि मुझे पकड़कर सब लोगों ने मारा है ऐसा करके, लेकिन सच्चाई ये है कि जुमा झटकी दोनों तरफ से हुई है थोड़ी बहुत, और इतनी ज़्यादा कुछ नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कि उनका भेद ना खुल जाए, पोल ना खुल जाए, उन्होंने एक कार्ड खेला है। फिर उन्होंने मामले को राजनीतिक रंग देने की नीयत से उन्होंने हमारी एफआईआर कराई। तो हमें जब खबर मिली कि वो एफआईआर करा चुके हैं, तो फिर हमने एक काउंटर एफआईआर के खिलाफ कल करा दी है। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे कानून अपना रास्ता जैसा तय करेगा, देखेंगे। इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। आप लोग को लग रहा होगा कि ये घटना हो गई इसलिए हम लोग इस तरह की चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। इसके पर्याप्त सबूत जिन मरीजों को इन्होंने यहाँ से अपने अस्पताल में बुलाया या बुलाने की कोशिश की, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी लिस्ट हमारे पास है। कल भी थाने में जो परसों एक मरीज आया था जिसको यहाँ पे बोला गया कि 1.5 लाख लगेगा और मेरे क्लिनिक में आएगा तो 1,10,000 रखेगा, उसको भी हम थाने में बुलाए थे और उपाध्याय साहब ने उनका रिकॉर्डिंग भी किया था। अगर आप चाहेंगे तो ऐसे मरीजों को हम भविष्य में आपके सामने बुला के हम सबूत के तौर पे सब पेश कर सकते हैं। और जहाँ तक मरीजों की सेवा का प्रश्न है, हमारे किसी भी स्टाफ में आप हमारी नर्सेस हैं, इंचार्जेस हैं, आप उनसे जाके पता कर सकते हैं कि मरीजों को उनको दिखाना में हमको कितनी परेशानी होती थी। ऑपरेशन के बाद वो 2-2 दिन तक गायब रहते थे, उसको हमको मैनेज करना पड़ता था, दूसरे डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर करके हम मैनेज कराते थे। चूँकि हमें संस्था की जो शाख है उसको सर्वोपरि रखना होता है, तो उसी को समझाने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन अंततः जो है उसके सामने जो परिणाम है वो सामने आपके। जी सर, बताइए क्या पूरा मामला है और क्या हुआ था? मैं मामला को संक्षेप की जगह थोड़ा सा विस्तृत में बताना चाहूँगा। मामले का शुरुआत कैसे हुआ और मामला क्या था। मैं पिछले 7 वर्षों से स्पर्श में प्लास्टिक सर्जन सेवाएं दे रहा हूँ। मैं स्पर्श का शेयर होल्डर भी हूँ और मैंने स्पर्श को कंपनी को एक लोन भी दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन 5 साल पहले, जिसका लेने का टाइम आ चुका है। अब ये है कि कुछ पिछले 1 वर्षों से बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। पिछले 1 वर्षों से कुछ स्मार्ट आयुष्मान भारत स्कीम को रिलेटेड इशू हो रहे थे, कुछ बिलिंग को रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे कि पेशेंट्स के बिल ज़्यादा बन रहे थे, पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे थे। मैं यहाँ से ओपीडी में जो पेशेंट भेजता था उनको एक बजट बता के भेजता था, तो उसका ओवर बजट करके डॉक्टर संजय गोयल उसका बजट बढ़ा के उसको ऑपरेट करते थे। तो बहुत से पेशेंट्स ये कंप्लेन करने लगे थे और मार्केटिंग में भी कुछ इश्यूज हो रहे थे। मार्केटिंग वालों को मुझसे कुछ बात करना था, मुझे मार्केटिंग वालों से कुछ बात करना था कि कैसे करना है। यहाँ के अगर मैं पेपर लगा के भेजता तो वहाँ गायब हो जाते थे। ये सब चीज़ें होती थी कि अभी मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन से भेज रहा हूँ किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिट करने के लिए, तो एटलीस्ट मेरा एक प्रिस्क्रिप्शन तो रहना चाहिए ना, वो भी नहीं रहता था। और फिर अब 5 साल हो गए थे लोन को दिए, तो मैंने नवंबर से उनसे वो बोला कि अब 5 साल हो गए हैं, अब मुझे वो लोन रिटर्न चाहिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है पैसे की। तो आनाकानी करने लगे। 2 महीने से उस चीज़ के लिए भी टाल रहे हैं वो।
पिछले 2 महीने थे, हाँ करेंगे, अभी तो टाइम लगेगा, ऐसा है, ये है रीजन। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि स्पर्श स्टार्ट हुआ है 25 कंसल्टेंट से, जो शेयर होल्डर्स थे, और उसमें से 15 कंसल्टेंट छोड़ चुके हैं, और एक भी कंसल्टेंट खुश होकर नहीं छोड़ा है इन दोनों डॉक्टर्स की वजह से। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वो खुशी खुशी छोड़े हैं क्या। डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर दीपक वर्मा, सब वो के छोड़े हैं। स्पर्श में एक केस भी चल रहा है, जो अभी जो सीए थे स्पर्श के, आशीष सोमानी जी और प्रदीप पाल जी, वो उनको भी ये लोग धक्का मुक्की करके हटाए हैं, और वो उन्होंने एक केस फाइल किया हुआ स्पर्श में, यही सब चक्करों में, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। तो मेरे को समझ में आ गया था, बहुत लोगों का इन्होंने पैसा अभी लोन लेके देने की नियत नहीं रख रहे हैं। डॉक्टर अनूप गुप्ता, डॉक्टर जय तिवारी, मेरा खुद का, इन लोग का, सबका पैसा, इनका अनसिक्योर्ड लोन का टेन्योर हो गया है, लेकिन ये वापस नहीं करना चाह रहे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लोन वापस करने का समय आ गया था, इसलिए ये बिहेवियर हो हाँ रहा है? हाँ, आपको बता रहा हूँ। और ये सब, और मैंने ये आयुष्मान भारत का मुद्दा उठाया था कि आप लोग क्यों वो नहीं कर रहे हैं, पेशेंट्स को आप आईसीयू में बोल रहे हैं कि आपको तुरंत करना पड़ेगा, पहले पैसा ले रहे हैं, हर की 2 फाइल बना रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये सब मुद्दा मैंने उठाना था, तो बोले ठीक है, एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। मीटिंग जनरली स्पर्श में आपको बता दूं, या तो मीटिंग हॉल में होती है, या हमारी मीटिंग जो कंसल्टेंट हम लोग डॉक्टर मोस्टली हम लोग सर्जन है करके डॉक्टर संजय गोयल के चैम्बर में होती है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है शायद, और ओटी में भी सीसीटीवी कैमरा है बाहर। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम डॉक्टर दीपक वर्मा के चैम्बर में बैठो। उसके 15 मिनट बाद वो आया, मैं चैम्बर में बैठा हुआ था, डॉक्टर दीपक वर्मा लंच कर रहे थे, हमारी बात हो रही थी। वो क्लोज चैम्बर है, आपको ये भी बता दूं, वो उनके स्विच दबाने से ही खुलता है। अब वो आए और वो मुझ पे हावी हो गए कि तुम्हारे अगेंस्ट ये कंप्लेन है, तुम्हारे अगेंस्ट। मतलब आप लोग लोन और ये सब चीज़ें छोड़ के आप लोग मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तो आप लोग क्या बात कर रहे हो, इश्यूज मेरे को भी हैं, और इश्यूज हैं तो बैठ के आप रिजॉल्व करिए उसको। आपको अगर मेरे अगेंस्ट कंप्लेन है, आप उसको प्रूव करिए, अगर मेरे को है तो आपको मैं प्रूव करता हूँ, पर आप ये इश्यू को रिजॉल्व करो, मेरे को भी है प्रॉब्लम्स। तो आपका हमला प्री प्लान था? हाँ, बिल्कुल भी प्लान था। तो अचानक से दीपक वर्मा मेरे से गाली गलौज करने लग गए, मुझे माँ बहन की गालियां देने लग गए। मैंने उनको वापस गाली दी। ऑब्वियसली मैं गाली सुनने के लिए तो नहीं गया था ना। मेरा कॉलर पकड़ के मुझे मारने लग गए घूंसों से। डॉक्टर संजय गोला मौजूद होते हुए मुझे बचाना छोड़ के, या इस चीज को रोकना छोड़ के, वो भी मुझे मारना चालू हो गया। अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ऑडियो है, बाहर भी है, तो उनकी मार मार की आवाज आएगी। वो दूसरे जो 2 लोग थे जो बीच बचाव कर रहे थे, एक मार्केटिंग वाला आया था थोड़ी देर बाद, निखिलेश दावड़ा हेड, और सावंत सर आए थे। उन लोग ने बीच बचाव की कोशिश करी थी, और पूरा मुझे तो टेबल पे लिटा दिया गया था, ऐसा हो गया था। आप ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर में चैम्बर नंबर, वो डॉक्टर दीपक वर्मा का जो चैम्बर है वहां पे। जी जी, सबको इधर हाँ हाँ, जोर से बात। तो फिर इन्होंने बीच बचाव किया, और फिर निखिलेश जो था उसने गेट को खोला, और सिक्योरिटी और को बुलाई। तब तक डॉक्टर दीपक वर्मा चेयर लेके मेरे पर दौड़ने आ गए। फिर मुझे गाली दी, और फिर अपना फोर्क लेके, जिसे वो खा रहे थे, वो मुझे मारने आ गए। जिसे खाते हैं फोर्क, हाँ, काटा, हाँ, जिसे खाना खा रहे थे, हाँ, वो लेके मुझे मारने आ गए। ये सब चीजें फिर मुझे पता चला, फिर उन्होंने फिर मुझे बाहर किया, फिर मैं गया वापस। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये पूरा प्री प्लान था इनका, क्योंकि वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा अगर है भी, तो मेरे को लगता है इन्होंने उस दिन बंद करके रखा है या गायब कर दिया। अगर है, अगर होगा, तो मैं चाहता हूं, मैं शासन प्रशासन सबसे ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर है या पहले था तो उसको निकलवाएं, उसकी रिकॉर्डिंग लें और सब चीजें सुने, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि क्या हुआ था। अगर, और मैं, एक भगवान ने मेरे को दिमाग दिया है, वो मेरे से इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं जाके झूमा झटकी किया। 10 साल से आप मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 10 साल से आप एक भी मेरे अगर कंप्लेन है, या पुलिस में कंप्लेन हो, या फिर कोई पेशेंट ने मेरे लिए लीगल कंप्लेन करी हो, एक भी नहीं है। 10 साल से मैं हजारों केस कर चुका हूँ, लेकिन इन लोगों के अगेंस्ट मल्टीपल कंप्लेन्स है। जितने जो डॉक्टर्स छोड़ के गए हैं, इनके साथ इन्होंने यही किया है, डराया धमकाया के इनकी आदत बन गई, हैबिट बन गई है। डॉक्टर छोड़ो, पेशेंट को डराते धमकाते हैं। तो आप डॉक्टर से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, गाली गलौज करना, धक्का मारना, ये करना इनकी आदत बन गई है। इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। तो इतना तो दिमाग होगा, जब मैं इनकी
आदत और नियत जानता हूँ, तो मैं जाके वहाँ एग्रेसिव नहीं होऊंगा और 2 लोग से मैं भिड़ूंगा। मतलब ये लोग जो बोलते हैं कि मैं एग्रेसिव हो गया, अगर मुझे कभी एग्रेसिव किसी ने देखा हो तो उसको प्रूफ कर दे। कभी मुझे किसी को चिल्लाते हुए, मारते हुए या कुछ भी करते हुए देखा है तो प्रूफ कर दे। 10 साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, एक केस नहीं है मेरे अगेंस्ट। तो मेरा इतना तो दिमाग